नमस्ते। हमारी नक्षत्र सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ पूर्वाषाढ़ के बाद जो नक्षत्र आता है, जो उसका लेटर पार्ट है, जिसको हम उत्तराषाढ़ बोलते हैं। अब देखिए, जैसे पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी सेम ग्रुप था जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसी प्रकार से पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ ये भी सेम ग्रुप है, बट they are treated as two different नक्षत्रास। इसी कारण अगर हम उत्तराषाढ़ नक्षत्र को देखेंगे तो काफ़ी सारी पूर्वाषाढ़ की क्वालिटीज़ आपको इस नक्षत्र में भी मिलेगी। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का वीडियो भी सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो हैं स्पेशली रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, जहाँ पे हमने बात की थी कि ये लोग लीडर्स हैं, इनके अंदर फायर मस्ट बी गोइंग, इस तरह के जो हमने बातें की थी उस नक्षत्र के केस में, तो उस तरह की सारी क्वालिटीज़ भी आपको इस नक्षत्र में मिलेंगी। तो इसलिए पूर्वाषाढ़ का वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र को सुन रहे हैं तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है, इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट की टस्क वो है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसी वजह से इसके सिंबल से ही हमें समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, जो हाथी की टस्क वो एक हाथी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इनफैक्ट अगर आप बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे एलिफेंट्स के, तो ऐसा देखा गया है कि जिस हाथी की टस्क है वो स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती है, जनरली उसी हाथी को लीडर सेलेक्ट किया जाता है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनके केस में नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये लोग जो है दे हैव वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वरमहीर ने भी कहा है कि ऐसे लोग जो हैं ये वर्चुअस होते हैं, यानी एक बार जब डिसाइड कर लिया, इफ दे हैव डिसाइडेड द फिलॉसफी ऑफ देयर लाइफ, तो ये उसी को फॉलो करते हैं, गलत और सही को समझते हैं, उसमें डिस्टिंक्शन रखते हैं और वर्च्यूज़ के ऊपर चलते हैं जो इन्होंने एक बार लाइफ में डिसाइड कर लिए। सिमिलर टू एन एलिफेंट, जैसे आपने देखा है एलिफेंट्स जो होते हैं उनमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं, दे जनरली गो इन ग्रुप्स, वहाँ पे एक लीडर होगा, सबका ध्यान रखेगा। तो उस तरह के आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस नक्षत्र में मिल जाएंगे। अगर हम डेटी की बात करें तो देखिए, 10 विश्व देवाज हैं, जो कि अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी रेफरेंस आती है कि धर्म और देवी विश्वा जो थी, उनके 10 पुत्र हैं जिनको 10 विश्व देवाज कहा गया है। तो जो ये 10 विश्व देवाज हैं वो इस नक्षत्र के रूलिंग डेटी हैं। अगर मैं इन विश्व देवास की नाम की बात करूँ, देखिए डिफरेंट पुराण में डिफरेंट रेफरेंसेस है, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम जो ले रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट जो विश्व देवा है वो वसु हैं, जो गुडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये 10 विश्व देवास के जो वर्च्यूज़ हैं इनके अंदर आ जाते हैं। तो पहला है वसु, विच इज़ गुडनेस, अच्छाई। दूसरा है सत्य, यानी ट्रुथ। ऐसे लोग जो हैं इस नक्षत्र में पैदा होंगे या जिनकी भी कुंडली में ये नक्षत्र प्रोमिनेंट होगा, वो हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। तीसरा है कृतु, यानी कर्म करना। सो अगेन, कृतु से कृत की जो शक्ति है वो कर्म को भी रिप्रेजेंट करती है, वो विल पावर को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये वाली क्वालिटीज़ भी इस नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उनमें मिल जाएंगी। फोर्थ जो डेटी है वो है दक्ष। दक्ष जो हैं उन्होंने यज्ञ भी किया था, काफ़ी कुछ किया है। तो जनरली रिचुअल्स जो हैं, जो भी धर्म के रिचुअल्स हैं, उनके साथ दक्ष को जोड़ा गया है। हाँ, दक्ष इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ ईगो, क्योंकि दक्ष ने पूरी
पूरी जो आप समझिए रेसेस हैं, ह्यूमंस हों, चाहे असुर जाति हो, जितने भी हैं बींग्स जो इस वर्ल्ड को पॉपुलेट करते हैं, वो सब दक्ष के ही बच्चे हैं। तो इसलिए अगेन दक्ष के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, बट जनरल पर्पस के लिए हम रिचुअलिस्टिक यानी जो लोग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं उस चीज़ को हम दक्ष के साथ यहाँ जोड़ते हैं। नेक्स्ट वन जो हम देखते हैं वो है काल यानी टाइम, समय। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द विश्व देवास, तो वो भी इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है डिज़ायर्स यानी काम। कामदेव जो हैं वो भी इसके साथ उत्तराषाढ़ के साथ जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज धृति। धृति मीन्स दृढ़ता, कुछ भी काम करने के लिए जो दृढ़ शक्ति हमें चाहिए होती है, टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशंस, वो भी क्वालिटी आपको इस नक्षत्र में मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस विश्व देवास। इसके बाद आते हैं कुरु। कुरु जो हैं वो हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो लोग भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं जनरली आप देखेंगे वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को कैरी ऑन करना चाहते हैं। उनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है अपनी फैमिली हिस्ट्री में, अपनी फैमिली लीनेज में, एंड दे टेक प्राइड टू स्पीक अबाउट इट। उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं और अपने जो भी कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं वो अपने बड़ों से समझते हैं और उनको हमेशा फॉलो करते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम जॉय की बात करें यानी खुशी की बात करें तो वो उसको भी एक वन ऑफ द विश्व देवा है जिसका जो नाम है मद्रवस है। कई जगह पे कोई और रेफरेंसेस भी आती हैं, बट हाइट ऑफ जॉय जिसको आप खुशी कहते हो वो भी एक विश्व देवा है मद्रवस, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र से हम देखते हैं। सो जनरली दीज पीपल आर हैप्पी। जैसे हाथी आपने देखा होगा जब खुशी में झूमते हैं, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको इस नक्षत्र में मिलेगा। अब जो लास्ट विश्व देवा है वो है पुररवस, जिससे हम ब्राइटनेस कह सकते हैं, रोशनी कह सकते हैं, ज्योति कह सकते हैं, वो देखते हैं। तो जनरली पीपल हु आर बॉर्न इन दिस नक्षत्र, उनमें हमेशा एक पॉजिटिव क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगे। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। तो ये जो 10 विश्व देवास हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, आप इनको अब अगर आप इन क्वालिटीज़ को अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। गुडनेस में बहुत क्वालिटीज़ हैं, सत्य में बहुत क्वालिटीज़ हैं। सो जनरली जिनकी भी कुंडली में आपको ये नक्षत्र स्ट्रांग मिलेगा, लगन मिलेगा इसमें या चंद्र मिलेगा, उनमें इस तरह की सारी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र। अब बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ टस्क ऑफ एन एलिफेंट, जो मेन डेटी है इस नक्षत्र का वो गणेश भी माना गया है। बहुत लोग गणेश जी के साथ भी इस नक्षत्र को जोड़ते हैं। इसी वजह से ये नक्षत्र जो है ये एक काफ़ी पावरफुल नक्षत्र है, बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप इस नक्षत्र में शुरू करेंगे उत्तराषाढ़ में तो उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ते। सिमिलरली जो लोग उत्तराषाढ़ में पैदा होते हैं, इफ़ दे आर डूइंग एनी थिंग कोई भी नया काम शुरू करते हैं या कोई भी वेंचर करेंगे, जनरली उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसको मेहनत करके अपनी विल पावर से, जो भी हमने अभी क्वालिटीज़ डिस्कस की है उनको यूज़ करके, दे आर जनरली एबल टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दे आर एबल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जो इस नक्षत्र में क्वालिटीज़ हमने देखी हैं। एंड जनरली दे टेक पीपल अलॉन्ग, जैसे हाथी होता है, दे जनरली लिव इन ग्रुप्स, उसी प्रकार ये लोग टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं। तो ये क्वालिटी आपको इस नक्षत्र में मिलेगी। तो जनरली जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र। अब अगर हम रूलिंग प्लैनेट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो इसके रूलिंग प्लैनेट हैं। अब सूर्य के जो 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, उत्तराषाढ़ और उत्तर फाल्गुनी, सॉरी मैंने उत्तर फाल्गुनी लास्ट में बोला, बट इट्स कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी एंड देन उत्तराषाढ़। तो
इन तीनों नक्षत्र में जो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, इनमें ये लास्ट नक्षत्र है। सो अगेन सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस नक्षत्र। इस नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर मकर राशि की 10 डिग्री तक जाते हैं। मकर जो है वो कालपुरुष कुंडली के 10वें घर हैं, और 10वें घर में सूर्य कब होते हैं? जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं इन दी स्काई। जनरली अगर आप देखेंगे जिन लोगों का भी जन्म 10:30 11 से 12 12:30 के बीच में होते हैं, उनकी कुंडली में आपको सूर्य जो हैं वो 10वें स्थान में मिलेंगे। सो सूर्य का हाईएस्ट पॉइंट है इन दिस नक्षत्र। सो सन जो है वो सोल को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में, सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होंगे वो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है नक्षत्र, यहाँ पे एफ्लिक्शन नहीं है, सन को एफ्लिक्शन नहीं है इनकी कुंडली में, तो उनकी लाइफ में फादर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको वो जनरली अपना रोल मॉडल लेके चलते हैं, उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। अगर ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे तो जैसे देखिए बहुत लोग पैदा होते हैं, उनकी सोल जो है वो सो रही होती है, एंड वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग इन लाइफ स्पिरिचुअली, तो आपकी सोल की एज जो है मैच्योर होती जाती है एंड यू बिकम जनरली मैच्योर। तो इस तरह के लोग जो भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा होते हैं, दे आर जनरली मैच्योर सोल्स, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी होती है। भले ही ये कोई स्पिरिचुअल पार्ट को फॉलो करें ना करें, बट जनरली दे आर स्पिरिचुअली मैच्योर पीपल, बिकॉज सूर्य जो हैं वो ऑलरेडी 10th हाउस में हैं, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हैं। तो ये क्वालिटी इस नक्षत्र में आपको हमेशा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद सन। अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो दिस नक्षत्र जनरली रिप्रेजेंट्स योर थाइज। बहुत लोग लोअर बैक के साथ भी जोड़ते हैं, बट यस थाइज की जनरली इसके साथ एसोसिएशन है। जनरली पीपल हु आर बोर्न इन दिस नक्षत्र दे हैव स्ट्रॉन्ग थाइज, और अगर एफ्लिक्शन होगी तो थाइज रिलेटेड इशू होता है। दूसरी तो दिस नक्षत्र जैसे मैंने बताया इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ देवतास एंड द सिंबल ऑफ अ टस्क, एंड इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो जनरल इंडिकेशंस हैं इस नक्षत्र की। सिर्फ एक प्रोफेशंस रह गया। तो देखिए इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं और 10th हाउस एसोसिएशन आपको मिले इस नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र आपको स्पिरिचुअल प्रीचर्स के चार्ट में भी मिल जाएगा, एंड पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स जैसे रेसलर्स हो गए या वेरी फेमस स्पोर्ट्स पीपल, उनके चार्ट्स में भी आपको ये नक्षत्र देखने को मिलता है जो मैंने चीज़ देखी। अगेन लाइक पूर्वाषाढ़ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। यू कैन फाइंड दिस नक्षत्र इन चार्ट्स ऑफ फेमस डॉक्टर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, रेसलर्स, पीपल इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आर्चरी या कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं जिसको हम क्लोज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं, बॉक्सिंग वगैरह, उस तरह के लोगों की कुंडलियों में भी आपको ये नक्षत्र काफ़ी प्रोमिनेंट मिलता है। बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो देखिए हाथी का एसोसिएशन है, तो ये नक्षत्र जो है कफ प्रधान है नक्षत्र, तो इस वजह से कफ रिलेटेड इश्यूज होने के इनको चांसेस होते हैं। एंड अदर थिंग वेट गेन के चांसेस भी आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। अगर मैं पूर्वाषाढ़ के साथ इसको कंपेयर करूं, जो मैंने जैसे शुरू में बोला था कि क्वालिटीज़ काफ़ी मैच करती हैं पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की, तो एक डिफरेंस ये है कि जैसे पूर्वाषाढ़ में हमने बात की थी कि वो लोग जो नेगेटिव पॉइंट था वो अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, बट उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये लोग जो हैं ये रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं और उनको अच्छे से अचीव भी कर पाते हैं। अब अगर हम रेमेडी की बात करें कि अगर ये नक्षत्र आपके चार्ट में एफ्लिक्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो अगेन रेमेडी इज़ ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी साधना कीजिए, यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। बहुत जल्दी
गणेश जी रिस्पॉन्ड करते हैं और ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो बहुत ईजिली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। गणेश जी की किसी भी प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। स्फटिक के गणेश जी रख लीजिए घर में, उनकी पूजा कीजिए। गणपति अथर्व शीर्षम कीजिए, क्योंकि उसमें 8 श्लोक हैं और वो 8 नंबर हमेशा ऑब्स्टेकल्स से जुड़ता है और उसको रिमूव करने के लिए इट्स एन एक्सीलेंट स्तोत्रा टू डू। बाकी गणपति हवन करवा सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ रेमेडीज रिलेटेड टू गणेश जी आर वेरी इफेक्टिव। बिसाइड्स दिस, हाथियों को अगर आप केले खिलाते हैं तो वो भी आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज विच कैन बी डन फॉर दिस नक्षत्र। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस। धन्यवाद।